सबसे पहले ये बात बता दूँ कि ये वीडियो एक जनरल रीडिंग होगी। जनरल रीडिंग का मतलब होता है ये तुम्हारे सन साइन के साथ मिल सकता है, मून साइन के साथ, या एसेंडेंट या लग्ना के साथ ये मिल सकता है। तो मैं कार्ड्स निकालूंगा कि किससे तुम ज़्यादा कनेक्ट होते हो। सो ये वीडियो जिस राशि के बारे में है उसे तुम तभी देखना जब तुम उससे एक्चुअली कनेक्ट करते हो। मैसेज मिलने के चांसेस तुम्हें ज़्यादा रहेंगे इस तरीके से। और एक बात है, ये जनरल रीडिंग है तो शायद सभी के लिए मैच ना हो, पर अगर मैच ना भी हो रहा हो तो ज़ोर से खुद के ऊपर मैसेजेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इफ़ इट इज़ स्मूथ इनफ, इट इज़ समथिंग जो तुम्हारे कंडीशन के साथ मिल रहा है, या तुम्हें लग रहा है कि दिस रीड कैन एक्चुअली हेल्प यू, देन ओनली वॉच दिस वीडियो, अदरवाइज यू डू नॉट हैव टू। ओके, दैट बीइंग सेड, हम चालू करते हैं। हेलो स्कॉर्पियो, अगर तुमने इंट्रो नहीं देखा तो सबसे पहले जाकर इंट्रो देखो। अगर इंट्रो देखने के बाद हो तो वेलकम टू माय चैनल। नाउ अभी जो बात हम लोग करने वाले हैं दैट इज़ अबाउट योर लव लाइफ ऑफ द मंथ ऑफ अगस्त। तो सबसे पहले हम लोग मूव करेंगे विद एन ओरेकल कार्ड। अगर ओरेकल के बारे में नहीं पता क्या होता है ये वो, तो अभी के लिए समझ लो कि बेसिक गाइडेंस होता है ओरेकल, ठीक है, और कुछ नहीं। नाउ स्टार्टिंग विद योर रीड, Oracle card for Scorpio for the month of 2025 August. So what is the base Oracle card for you, Scorpio? Ah, एक्चुअली नाम बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है तो पढ़ने से पहले एक बार मैं खुद ही पढ़ लेता हूँ। सेराफिस बे, दिस योर कार्ड। नाउ इस कार्ड पर लिखा हुआ है एसेंशन। सो यू नीड एन एसेंशन इन योर लव लाइफ। वो कैसे आता है, क्यों नहीं, बाद में बात करेंगे उसकी। मूव इन टू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबव डार्कनेस, लाइट इज़ देयर। सो इससे मुझे गाइडेंस के लिए एक चीज़ पता चल गई है कि whomever आई एम रीडिंग फॉर, उनके लाइफ में भी लगता है कि लव लाइफ इज़ वेरी डूम्ड, लव लाइफ इज़ इन अ वेरी डार्क शेल राइट नाउ। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें ये भी लगता है कि, मतलब मुझे इस रीडिंग के दौरान ये भी लगता है कि यू आर इन अ वेरी बैड लूप। लूप का मतलब होता है कि जब तुम एक ही चीज़ को बार बार दोहराते हो और तुम्हें उसी चीज़ से एक्सपेक्टेशन है, अदरवाइज़ तुम्हारी बाइंडिंग्स है, तुम्हारे पास चेन्स है उस चीज़ से दूर ना जाने के रीजंस के रूप में। ओके, सो नाउ लेट मी डू योर रीड। 3 कार्ड्स हम लोग निकालेंगे, ऑल अबाउट योर लव लाइफ। सो स्कॉर्पियो, मून, सॉरी नॉट मून, स्कॉर्पियो, जनरल स्कॉर्पियो, व्हाट इज़ देयर फॉर योर लव लाइफ, व्हाट इज़ देयर फॉर योर लव लाइफ। तुम्हारे लव लाइफ के लिए है क्या चीज़ अगस्त 2025 में। टेम्परेंस मैचेस अ लॉट विद द ओरेकल कार्ड। ओरेकल कार्ड के गाइडेंस से बहुत मैच करता है। स्ट्रेंथ, डबल मेजर आर्काना, सो ये तो होने ही वाला है, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, बीइंग पावरफुल अलोन विथ फीलिंग्स। अभी बात करते हैं अबाउट दिस, मज़ा आएगा। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, 2 ऑफ पेंटाकल्स। अभी तो सच में मज़ा आएगा। चलो, ओके, सो व्हाट डू यू सो फार नो अबाउट योर लाइफ। मैं बताता हूँ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो सही बोल रहा हो कि गलत बोल रहा हूँ, बट बेसिक गाइडलाइन देता हूँ। तुम्हारे लाइफ में देयर इज़ अ रिलेशनशिप अभी। इफ़ देर इज़ नॉट एंटायरली फॉर यू, आई कैन फील देर इज़ अ रिलेशनशिप। द रिलेशनशिप इज़ हेला टॉक्सिक, बहुत टॉक्सिक है, बहुत ही टॉक्सिक है। बट तुम्हें यही मिला था व्हेन यू वेर वेरी लोनली। तो तुम जब बहुत लोनली थे तुम्हें यही रिलेशनशिप मिला था कैरी आउट करने के लिए, कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। पर अभी
जब ये हो गया है तुम्हारा रिलेशनशिप, आई कैन क्लियरली सी चेन्स इज ऑल आई सी. सो यू आर बाउंड. तुम एक चीज़ फील करोगे, तो मेरे को आप कभी नोटिस करोगे, वो वाला मीम याद आ गया. एनीवे, सो यू माइट हैव फेल्ट कि यहाँ पर एक चीज़ बड़ी कॉमन है, जो है यू नॉट बीइंग एट योर फुल स्ट्रेंथ. अभी स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि एम आई टॉकिंग अबाउट स्ट्रेंथ जो यूज़ करने के बाद तुम पत्थर तोड़ सकते हो? नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट योर मेंटल स्ट्रेंथ. तुम्हारी एक रेजिलियंस थी, तुम्हारा एक डोमिनेंस था. डोमिनेंस का मतलब क्या होता है कि चलो अगर मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रही हूँ, तो ये होगा. दिस इज़ द थिंग. वो बहुत ही कॉम्प्रोमाइज्ड है. अभी इन अ रिलेशनशिप कॉम्प्रोमाइज्ड प्राइड और ईगो इज़ गुड. तुम्हारे लिए ये सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, ये अभी नॉन एग्जिस्टेंट हो गया. जब भी तुम उस प्राइड को, मैं सेल्फ ईगो की बात नहीं कर रहा, चलो ईगो यू हैड, ईगो यू हैव लॉस्ट. जो तुम बेयर मिनिमम प्राइड शो करते थे, वो प्राइड जब भी तुम शो करते हो तुम्हें बहुत बैकलैश मिलता है उसका. तुम्हें सेम एनर्जी मिरर होती हुई दिखती है, या उससे भी बहुत बुरी. मतलब सपोज यू आर एट योर प्राइड और ईगोइस्टिक एंड यू सेड यू डू नॉट लव मी, एंड द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू सेज हाँ नहीं करता, आई नो दिस इज़ वट यू आर गोइंग थ्रू. एंड ये इतना भी नॉर्मल टोन में नहीं. यू गेट टू हियर इट विथ अ लॉट ऑफ अब्यूजेस एज वेल. या देयर इज़ अ लॉट ऑफ अब्यूजेस एंड बेयर मिनिमम फ्रॉम योर एंड, बिकॉज वन एवर यू डू, तुम्हारे पास रीज़न होता है, उस पर्सन के पास रीज़न नहीं होता. तो टेम्परेंस का मतलब क्या होता है इन योर रिलेशनशिप फॉर द मंथ ऑफ अगस्त? द अगस्त विल बी योर मंथ फॉर यू टू लर्न अबाउट वट टू प्रायोरिटाइज एंड वट नॉट टू. तुम वही प्रायोरिटाइज करते हो जो तुम्हें लगता है कि इज़ फेवरेबल फॉर यू, पर प्रॉब्लम यहीं पर है, तुम्हें प्रायोरिटाइज वो करना चाहिए जो तुम्हारे लिए फेवरेबल है. तुम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में तो तुम्हारी सोच के ही अभी, मतलब यू विल बी स्वेटिंग. थिंक अबाउट अ मैरिड लाइफ विद दिस पर्सन ओनली. हाँ, देयर आर गुड मेमोरीज एज वेल. आई कैन क्लियरली सी देयर आर गुड मेमोरीज. हाँ, अच्छा खासा रहते हो, करते थे कुछ, कहीं पर जाते थे, फन लविंग है, ये वो एडवेंचरस है, सेम एनर्जी थ्रो बैक करता है बंदा या बंदी. प्रॉब्लम ये है कि कैन यू इमेजिन योर एंटायर लाइफ विद दीज पीपल, दिस पीपल फॉर योर केस. मतलब मैं एज ए होल बोल रहा था कि जितने भी लोग जो भी तरीके के पार्टनर से गुजर रहे हो अभी, स्कॉर्पियो, क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम इसके साथ अपना लाइफ कंटिन्यू कर पाओगे? इफ़ यू थिंक यू डू, सॉरी, इफ़ यू थिंक यू डू, उसकी बात अलग है. पर इफ़ यू थिंक दैट यू कैनॉट डू, उसके लिए है टेम्परेंस. टेम्परेंस क्या करता है इन योर सिनेरियो? टेम्परेंस बेसिकली तुम्हें प्रायोरिटीज़ को चेंज करना सिखाएगा, और प्रायोरिटीज़ को जितना मैं समझा वो तुम्हारे साइड पे लाना चाहता है. तो द यूनिवर्स वांट यू टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ. तो सपोज अगर मैं एक सेंटेंस में कुछ बोलूँ अबाउट यू, कि एक रोल को दिमाग में प्ले करो. आई हैव ट्राई टू मेक इट वेरी लाइक सेन बनने की कोशिश कर रहा था इससे बोलते वक्त, बट हैव अ सिनेरियो इन योर माइंड कि सपोज यू आर सेइंग कि यू आर डिमांडिंग समथिंग फ्रॉम योर पार्टनर डिडंट गिव यू दैट, you bought it for yourself and you didn't tell your partner. This is the thing which you have to bring. तो तुम्हें तुम्हारी चीज़ें करनी पड़ेगी खुद के लिए. जो भी तुम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो वो भी तुम्हें खुद ही करना होगा. प्रॉब्लम आएगा स्ट्रेंथ में. जब यू विल बी स्ट्रेंथ, मतलब यू विल बी इन स्ट्रेंथ, जब स्ट्रेंथ कार्ड शो करता है कि जब भी तुम स्ट्रेंथ को फील करना शुरू कर दोगे इन द रिलेशनशिप बैक, इससे यही होगा कि तुम्हारा जो को डिपेंडेंसी पार्ट है ना वो जलता रहेगा. एंड ये 15th से 25th तक होगा बहुत ज़्यादा. यू विल बी बर्निंग योर को डिपेंडेंसी इन योर केस टू योर पार्टनर. तो को डिपेंडेंसी जब चला जाएगा, इसका मतलब है कि अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं अपने साथ रखने की कोशिश करना कि हाँ मैं हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है, चलो मिलजुल के कर लेंगे कुछ. यही चीज़ जब कंप्लीटली कट ऑफ हो जाएगा, द थर्ड पार्ट इज क्वीन ऑफ कप्स, देन यू, थर्ड पार्ट इज, सॉरी माय बैड, क्वीन ऑफ कप्स, देन तुम्हें कभी भी इस चीज़ के रिगार्डिंग तुम्हें ये फील होगा कि यू डू नॉट नीड अ पार्टनर.
You actually never needed a partner. You needed you to be a bit mature by yourself only. Partner is not something that you wish for. You have always aspired to be greater than before. तुम पहले से ज़्यादा ताकतवर बोलो, वाइज बोलो, इंटेलिजेंट बोलो बनने की कोशिश करते थे, एंड इट इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ यू. सो ना अगस्त के लिए तुम्हारा बेसिक गाइडलाइन क्या रहेगा? ये एग्जिस्ट ही करता है तुम्हारे इमोशनल पैटर्न्स को ब्रेक करने के लिए. सो इट विल बी पेनफुल, इट विल बी हेला पेनफुल. लेट मी नॉट किड यू, ये इतना पेनफुल होगा, यू माइट इवन गो फॉर साइक्रेटिस्ट्स, कि जब तुम अपने आप को ये बोलोगे कि शायद मैं पागल बनते जा रहा हूँ, इतना ही पेन होगा. एंड ये जो पेन है ना, ये एक सर्टेन टाइम तक होगा. जब ये पेन को तुम एक बार सरपास कर जाओगे, तब ट्रस्ट मी, यू वोंट बी नीडिंग अनदर पर्सन इन योर लाइफ. एंड तब जाके तुम्हारा जो, इफ़ यू हैव एन एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप ऑलरेडी, जो कि मुझे लगता है, देन चांसेस आर अटरली हाई कि तुम्हें, I hate my area, like seriously, hate is a very strong word, I do not usually use it, but I hate the area where I record. Anyway, so this is the thing कि तब जाके तुम एक पैटर्न बना दोगे अपने रिलेशनशिप में, जहाँ पर योर पर्सन विल बी बाय योर साइड इन अ वेरी कनिंग वे और इन अ वेरी बाउट डाउन वे, क्योंकि उससे तुम्हें पोक करना नहीं होगा. फॉर नाउ द पर्सन पोक्स यू बिकॉज वो सोचता है कि ओके, यू आर somewhat a burden with your emotional roller coaster ride. You are a burden. So तब जब burden नहीं लगेगा, the person will be bowing down in front of you. तो relationship को रखना या ना रखना will be up to you. So you will be in the power. So अभी जो dynamics है, that will completely change. You will have the upper hand. That's it. Okay. So that is the message for you, Scorpio. If you liked it, like the video, share your comment. सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़. आई एम वर्किंग रियली हार्ड, मतलब डू इट प्लीज़.